बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हैदर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज क्या करते हैं व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग बहुत ही मुनफरिद है। आज एक और पाकिस्तानी का मैंने इंटरव्यू लिया जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। उनका 26 ईयर एक्सपीरियंस है गल्फ़ में काम करने का। और चलो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। चलो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है जी, खैरियत है। अच्छा जी सर, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, घर में सब ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की तरफ से। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें? बस जनाब, मैं मेरा ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर रावलाकोट से है। और यहाँ सऊदी अरबिया में मुझे तकरीबन 26 साल हो गए। तो रोज़गार के सिलसिले में घर से आया था। और बस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जैसे सब माँ बाप कोशिश करते हैं, तो मैं भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा हूँ। जी। कंटिन्यू एक प्रोसेस में हूँ, इस जद्दोजहद में हूँ कि आने वाले वक्तों में मेरे बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो। तो इसलिए यहाँ परदेश में आया हूँ। और दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम चूँकि बुनियादी तौर पे दुनिया के जो बेशतर ममालिक के जो लोग हैं, जो खुशहाल मुल्कों के लोग हैं या तरक्की पसंद मुल्कों के लोग, वो ज़्यादातर जो है वो ये उनका ये होता है कि वो अपने मुल्क में कुछ अर्सा चले जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन हम चूँकि एक ऐसी जगह से हैं जहाँ अनडिसिप्लिन सिस्टम है पूरा, तो करप्शन है हमारे मुल्कों में, ख़ास करके एशिया के जो कुछ मुल्क हैं इनमें। तो उस वजह से जो गरीब तबका है उसका गुज़र बसर मुश्किल होता है। तो फिर हमें उसकी वजह से जो है वो जो है घर छोड़ना पड़ता है और माशी रेफ्यूजीज़ हो जाते हैं। तो बस इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो मैं पिछले 26 साल से इस स्ट्रगल में हूँ। तो और क्या हो सकता है परदेश में, यहाँ इसीलिए अच्छा आते हैं। सर जी, ये बताएं कि आपने किस किस कंपनी में और कितना अर्सा काम किया? मैंने सर यहाँ पे गल्फ़ में एक यम्बो स्टील कंपनी थी, एबीवी राग के साथ रहा हूँ। फिर सीसीसी के साथ रहा हूँ। और मैं अभी एवाईटीबी के साथ हूँ। कुछ 2 साल तक मैं कतर भी चला गया था। तो अच्छा। फिर यहाँ हूँ, तकरीबन 11 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। हाँ। अच्छा, चलो ये बताएं, आपने यहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में क्या फ़र्क देखते असल हैं? में जो लाइफ है ना, लाइफ के बारे में मैं कुछ थोड़ा मुख्तलिफ सोचता हूँ बाकी लोगों से। क्योंकि लाइफ एक इंग्लिश लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू पढ़ने वाले लोग भी लाइफ के यानी उर्दू पढ़ने वाले लोग भी लाइफ कहते हैं। हिंदी भी जो है वो भी लाइफ बोलते हैं। लेकिन लाइफ और ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारा फ़र्क महसूस करता हूँ, क्योंकि लाइफ इंग्लिश लफ्ज़ है और अंग्रेज़ जो है वो लाइफ गुजारते हैं। हम लाइफ नहीं गुजारते, हम ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारी ज़िंदगी इंतहाई, मैं समझता हूँ कि जो मीडियम साइज़ के लोग होते हैं या जो दर्जे के लोग होते हैं या जो दरमियाना तबका होता है, तो हमारी ज़िंदगी खासी कठिन होती है। मैं इसको कोई लाइफ इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी जो है अपनी स्ट्रगल में गुजारता हूँ। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद करता हूँ। तो मुझे जब उस सुख, जो सुख होता है लाइफ में, जो सुख आता है इंसान के, जो सुकून आता है, जी। वो हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत कम आता है और उसकी ताकतों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर आपको पता है कि वो फिर लाइफ भी नहीं रहती, वो तो बस ऐसे ही जो है एक बोझ बन जाते हैं आजकल के माँ बाप जो है बच्चों पे। तो ये एक सिलसिला, मैं इसको लाइफ नहीं कहता, बस ये है कि ये टाइम पास है। हम इस एक जद्दोजहद में, जैद मसलसल में, जी जी। कंटिन्यू में, एक मशक्क़त में। अच्छा। चूँकि हमारे मसाइल इस तरह हैं कि वो अगर हम परदेश में कोई आदमी चला जाता है, उसके लिए कोई, उसको कोई बेहतर बेहतर पैकेज मिलता है तो कुछ सेव कर ले, कुछ बच्चों पे खर्च करे। तो ऐसा नहीं है, हम जो कुछ कमाते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी रोटी दाल रोटी जो है उससे पूरी होती है। तो एक टेक्नीशियन भी जो है ना वो बड़े मुश्किल से अपने वक्त वक्त गुजारता है। मैं इस तरह की लाइफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रगल है, ये लाइफ नहीं है बल्कि एक स्ट्रगल है, एक जैद मसलसल है जो आपने कंटिन्यू करनी है, जंग लड़नी है आपने माश के लिए, बस। अच्छा, ये बताएं कि आपने 25 साल का अरसा यहाँ गुजारा, यहाँ से क्या कुछ सीखा और क्या कुछ कमाया?
सीखना ये है जी कि मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी के वश में अगर है तो अगर आपके पास ज़मीन है या आपके पास पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क में कहीं कोई और चीज़ आप कर सकते हो, या कोई माल मवेशी जानवर पाल सकते हो, या आपके पास ज़मीन है तो आप वहाँ एग्रीकल्चर का कुछ काम कर सकते हो, तो अपनी गुज़र बसर के लिए आप कोशिश करें कि अपने मुल्क में कुछ कर सकते हैं तो करें। नहीं तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। और जब आप यहाँ से घर जाते हैं तो उस टाइम तो आप किसी काम के नहीं रहते, आपके बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको छोड़ के आ जाते हो, वो आपको पहचानते भी नहीं, पूरी तरह जानते भी नहीं है, क्योंकि आप, मैं अगर 26 साल में 2 महीने छुट्टी गया हूँ, 3 महीने छुट्टी गया हूँ, तो मेरे बच्चे तो मेरी पूरी तरह वाकुफ़ भी नहीं है, और अभी मैं कम से कम बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये एक बड़ा कठिन और बड़ा दुखदेह मसला है, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम मिलता है, कोई मतलब कुछ काम ही मिल जाता है जो अपना गुजर बसर के लिए, तो वो इससे बेहतर है मैं समझता हूँ। और फिर आपके बच्चे जो हैं, आपकी गैर मौजूदगी में आप अपने बच्चों को भी उस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, तो वो वहाँ पे भी वो सारी खराबी हो जाती हैं। तो ये एक मसला है, ये मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि आदमी अगर वहाँ कुछ कर सकते हैं तो वहीं करें, यहाँ पे परदेश नहीं ठीक। आजकल के परदेश के हालात भी ऐसे हैं कि इनसे आप कुछ नहीं कमा सकते। हम एक तो पाकिस्तानी या ये एशियन जो लोग हैं, हम लोग, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग आज तक रोटी और पानी और बिजली के जो मसाइल हैं इनसे बाहर नहीं निकले। अब दुनिया जो है वो इससे आगे निकल चुकी है, आगे रिसर्च कर रही है, आगे नए नए काम कर रही है, जबकि हमें रोटी की फिक्र खाई जा रही है, हमें बिजली की फिक्र खाई जा रही है। पर एक आदमी जो है 2-2 किलो अनाज खा जाता है, और आटे की बोरियां ही नहीं पूरी करते हम, तो हम बाकी क्या करेंगे? बाकी रिसर्च क्या करेंगे दुनिया में? हम बाकी दुनिया को क्या बताएंगे हमने क्या किया ज़िंदगी में? तो हमारी ज़िंदगी जो है ना, ये इसी रोटी की तकद्दो में ही ख़त्म हो रही है। अच्छा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? इस कंपनी में तकरीबन मुझे 11वां साल जो है वो जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में क्या होता है कि अक्सर लोग ना बहुत ट्राई करते हैं बाहर आने के लिए, और वो समझते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, यहाँ बहुत अय्याशी है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? नहीं जी, कुछ भी नहीं है यशी। मैं समझता हूँ कि आज से 5 साल या ये कोरोना से पहले की जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन उसके बाद यूं यूं जो है कोरोना का वक्त गुजरा, तो इस वक्त जो यहाँ की पॉलिसियाँ हैं वो किसी भी सूरत में यहाँ किसी दूसरे मुल्क के आदमी के लिए कोई मतलब कोई हौसला अफजा कुन नहीं है। मुश्किलात हैं यहाँ लोगों के लिए, और इस सूरत में इंसान का जो गुज़र बसर है, मैं समझता हूँ कि वो एक तो हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना आप वक्त गुजार सकते हैं, आप इजीली यहाँ फेस नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हैं, वो ये हैं कि आपको अभी यहाँ कोई भी टेक्नीशियन आएगा किसी मुल्क से, तो उसको यहाँ का एक इंटरव्यू होता है, काम से पहले उसको क्वालिफाई करना होगा, और अगर वो नहीं कर सकते तो आप जो है आपके लिए जॉब करना बहुत मुश्किल है। और लेबर में आएंगे तो आपको 600-700-800 मिलेगा, आप समझ सकते हैं कि आप 20-30 हज़ार में आपने घर का गुजर बसर आपके लिए मुश्किल होगा, आपके बच्चों की बेहतर तरबियत नहीं हो सकेगी, फिर परदेश का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। आपको आपसे बहुत बातें सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच जी। आपका जो बहुत इंटरव्यू है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह आप। शुक्रिया जी, कोई बात नहीं। हमारा हम तो ये बहुत सारी बातें आदमी कह सकते हैं लाइफ के हवाले से, आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, घंटों आदमी बात कर सकता है, क्योंकि लाइफ में इंसानी ज़िंदगी में जो है इतने मसाइल होते हैं, और ख़ास करके हमने जो वक्त गुजारा है इस टाइम में, तो इस टाइम को अगर हम, मैं नहीं समझता हूँ कि हम कुछ किसी इंटरव्यू में 8-10 मिनट के इंटरव्यू में समेट सकें। ये बहुत लंबी चौड़े कैसे होते हैं, यहाँ हम लोग कंटिन्यू एक याद में हैं और एक जैद मसलसल कर रहे हैं। तो ये बस थोड़ा सा, चलो जो कुछ मेरे सामने था सामने सामने बोल दिया, वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच बहुत आपकी। बहुत शुक्रिया जनाब। ओके। उम्मीद करता हूँ आज का इंटरव्यू आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आपने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि परवेज़ साहब ने अपने 26 ईयर सर्विस का एक मुख्तसर इंटरव्यू दिया है, और आपको बहुत सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं अच्छी सी अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।